नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले सबक की बात करने वाले हैं। एक ऐसा सबक जो हम अक्सर अपने बच्चों को सिखाना भूल जाते हैं और इसका सीधा ताल्लुक उनकी आर्थिक सुरक्षा और उनके भविष्य से है। तो चलिए आज इस विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सोचिए, ये बात कितनी ज्यादा सच है ना। हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा कैसे संभालना है ये सिखाना भूल जाते हैं। और सच कहूं तो बस यहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है। तो चलिए इसी गायब सबक की बात करते हैं। असल में ये हमारी उम्मीदों और हकीकत के बीच का एक बहुत बड़ा गैप है, एक फासला है। देखिए, दुनिया में ऐसा कौन सा माता पिता होगा जो ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे फाइनेंशियली सिक्योर हों, है ना। सब चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर अपनी ज़रूरतें आराम से पूरी कर पाएं, एक स्टेबल जिंदगी जिएं। ये एक यूनिवर्सल इच्छा है। लेकिन इतनी ज़रूरी चीज़ होने के बावजूद ये शिक्षा, ये फाइनेंशियल एजुकेशन ज़्यादातर घरों और स्कूलों से नदारद है, गायब है, और ये एक खामोश सा गैप बना देती है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा है क्यों? इसका जवाब छिपा है गलतियों के एक ऐसे चक्र में जो चलता ही रहता है। और हमें ये समझना होगा कि आखिर क्यों एक जैसी फाइनेंशियल गलतियां पीढ़ी दर पीढ़ी रिपीट होती रहती हैं। और वजह बहुत सीधी सी है। ज़्यादातर माता पिता को खुद कभी किसी ने पैसों के बारे में ये बातें सिखाई ही नहीं, तो फिर वो अपने बच्चों को आगे कैसे सिखाएंगे? ये नॉलेज का एक ऐसा साइकिल है जो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। और ये कमी हमें दो जगहों पर बिल्कुल साफ साफ दिखती है। एक तरफ है स्कूल, जहां 12-13 साल की उम्र तक बच्चों को इतिहास, भूगोल, साइंस सब पढ़ा दिया जाता है, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है ये स्किल नहीं सिखाया जाता। और दूसरी तरफ है घर, जहां अक्सर पैसे के टॉपिक पर बात करने से बचा जाता है, उसे एक तरह का टैबू माना जाता है। तो इस पूरे साइकिल का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बहुत सीधा है। लोगों को बजट बनाना नहीं आता, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज, इसके बीच का फर्क नहीं मालूम, और सबसे बड़ी बात, कई लोगों को तो एसेट यानी वो चीज़ जो जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी यानी वो चीज़ जो जेब से पैसा निकाले, इसके बीच का बेसिक फर्क तक नहीं पता होता। और इसी वजह से गलतियां बार बार होती हैं, पर उनसे कोई सबक नहीं लिया जाता। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए हमें बस अपना सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। क्या हो अगर हम पैसे को एक भाषा की तरह देखें? जी हाँ, एक लैंग्वेज की तरह। ये फाइनेंशियल एजुकेशन को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो सोचिए, असली मुद्दा क्या है यहाँ पर? क्या ये सब सिर्फ मैथ्स और नंबरों का खेल है, या फिर मामला कुछ और ही है? असल बात यह है कि पैसा एक भाषा है, और जैसे हम कोई भी भाषा सीखते हैं, ये सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जाती, ये सीखी जाती है अपने आसपास के माहौल से, अपने एनवायरनमेंट से। एक मिनट के लिए सोचिए, बच्चे अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा कैसे सीखते हैं? किसी स्कूल में जाकर नहीं, वो सीखते हैं सुनकर, देखकर, उस माहौल में रहकर। बिल्कुल इसी तरह वो पैसे की भाषा भी सीखते हैं। ये सीखना पूरी तरह ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि सीखने का सबसे बड़ा मौका वो घर पर ही मौजूद है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा क्लासरूम बन सकती है। जब बच्चे घर में ये देखते हैं कि पैसों की प्लानिंग हो रही है, महीने के बजट पर खुलकर बात हो रही है, या फिर मान लीजिए सुपरमार्केट में दो चीज़ों के दाम को कंपेयर किया जा रहा है, बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से वो धीरे धीरे पैसों की असली समझ को अपने अंदर उतारते हैं। तो ये भाषा बच्चों को सिखाती क्या क्या है? पहली चीज़, वो समझते हैं कि एक असली एसेट का मतलब क्या होता है। दूसरी, वो सीखते हैं कि फालतू के खर्चों पर लगाम कैसे लगानी है। तीसरी, वो पैसे को बचाने और उसे सही जगह इन्वेस्ट करने की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। और शायद सबसे ज़रूरी बात, वो ये सीखते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टूल है जो हमारे लिए काम कर सकता है। और जब ये समझ बचपन से ही मिल जाती है ना, तो इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। ये एक ऐसे फ्यूचर की नींव रखती है जो सिर्फ लक या किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि एक मजबूत समझ पर टिका होता है। इस समझ के साथ जो बच्चे बड़े होते हैं, वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट बनते हैं, वो कहीं ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, और इसका नतीजा, वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर और स्मार्ट फैसले लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उनका भविष्य सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बनता, बल्कि सही समझ से बनता है।
और यही शिक्षा उन्हें अपने फ्यूचर को खुद अपने हाथों से बनाने की ताकत देती है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये एक छोटी सी शुरुआत लग सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे को नहीं बदलती। ये आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पूरे परिवार की फाइनेंशियल सोच को, उनकी मानसिकता को बदल सकती है।